नागपुर में जो कुछ हुआ है उसको किस तरह से देखेंगे आप? फिलहाल प्रदर्शन होता है, उसके बाद हिंसा होती है, आपको इंटेलिजेंस फेलियर है। आप मेरी रिएक्शन पूछ रहे हैं नागपुर की घटना पे, लेकिन मुझे ये जानना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से क्यों ना कोई रिएक्शन आई जब अफवाहें फैलने लगी थी। जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है, और ये अनुमान लगाया जाता है, मैंने भी सीएमओ काफी नजदीक से देखा है, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है वैसे ही दंगे हो रहे हैं, किसी न किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। क्या आज वहां इन्वेस्टमेंट जाएगी? क्या कोई पर्यटन जाएगा? नहीं जाएगा। और यही उनको महाराष्ट्र का करना है, यही हाल उनको महाराष्ट्र की करने हैं। और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते। पिछले 3 महीनों का जो आकलन है आदित्य जी, पिछले 3 महीनों में अलग अलग मुद्दे उठाए गए, आपको लगता है नागपुर में जो घटना हुई है वो उसका एक आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि वियतनाम जो देश है काफी छोटा है, हमसे भी पॉपुलेशन में छोटा है, साइज से छोटा है, लेकिन 3 गुना ज्यादा उनकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हमारे देश से है। हमारा देश शक्तिशाली समझते हैं, लेकिन आज जो भाजपा करना चाहती इसी शक्ति को तोड़ना चाहती है। हमें धर्म में बांटना चाहती है, हमें जिलों में बांटना चाहती है, हमें जाति में बांटना चाहती है, ताकि अपनी ताकत जो है हम दुनिया को ना दिखा पाए। और खुद की जो सरकार चलाते हैं, एक तो फेलियर है। पिछले 3 महीनों में 4 महीनों में जब से नई सरकार बनी है तब से आप देख रहे हो अनगिनत रेप हो रहे, अनगिनत अत्याचार हो रहे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। केंद्र की सरकार जो शासन चला रही है, शायद आपको पता है नहीं पता है, आप ही के माध्यम से मैं जानता हूं कि सेंसेक्स गिरते जा रहा है, निफ्टी पिछले 28 सालों में सबसे ज्यादा गिरा है तो अभी गिरा है। और ये सारी खबरों को छुपाने के लिए कबर की बात हो रही है। स्टेट इंटरवीन नहीं कर रहा है, इतना मैं जानता हूं। और स्टेट को कोई एलिमेंट है स्टेट में जो ये दंगे पसंद करते हैं, लेकिन इसमें मरता है वो आम आदमी मरता है। तकलीफ आम आदमी को होती है, नागरिकों को होती है। अगर आप देखें तो सारे के सारे भाजपा के मंत्री लीजिए या नेतागण लीजिए, उनके बच्चे जो है सारे परदेश में पढ़ रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं। क्यों ना हमारे युवा वैसे कर सकते हैं? उनको तो यही फंसाया जा रहा है कि आज आप आंदोलन करो, आज इसके सामने नाचो, आज उस पर पत्थर फेंको, लेकिन कोई भी बात शिक्षण की नहीं कर रहे, स्वास्थ्य व्यवस्था की कर रहे। राजा से लेके जितने भी नेता हैं, खासतौर पर नीतीश राणे और तमाम लोगों के बयान आपने सुने होंगे, और खासतौर पर जब पिछले 1 महीने का सेशन है, इसी सेशन के दौरान औरंगजेब के बारे में ज्यादा चर्चा हुई है, बजाय की सारे के सारे लोग ये 300, 440 साल 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं। सरकार उन्हीं के हाथों में। अगर कब्र को खोदना है, कब्र को तोड़ देना है, तो प्रधानमंत्री महोदय फोन लगा सकते हैं, एएसआई को आदेश दे सकते हैं। लेकिन ये ना करते हुए ये सारी नौटंकी मूवमेंट करनी है उनको, ताकि अपनी बात चलती रहे। और देश की जो किसानों की बात है, महिलाओं की बात है, युवाओं की बात है, आम नागरिक के जो पीड़ित है, जो त्रस्त है, उनकी बातें उन्हें ना सुनाई दे। ये तो बी टीम है उनकी, मैं कब से कह रहा हूँ। और ये तो बातें बढ़ती जाएगी। जैसे ही अभी अगर आप देखें तो अर्बन लोकल बॉडी की चुनाव नजदीक आएंगे तो उनकी ए टीम, बी टीम, दूसरे राज्यों से बी टीम, बहुत सारी एक्टिविटी की जाएगी। नहीं, मैं तो कहता हूँ ये प्रोटेस्ट के बदले जाओ, कब्र को तोड़ दो, लेकिन भाजपा के नेताओं के जो बच्चे परदेश में पढ़ रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, उनको उस प्रोटेस्ट में आगे रखो, क्योंकि केसेस होने वाले हैं वो हमारे युवाओं पे होने वाले हैं। भड़का भड़की जो हो रही है वो हमारे युवाओं में हो रही है। ये इनके बच्चे सारे जो है परदेश में मजा कर रहे हैं। और एक बात, इसमें प्रोटेस्ट की जरूरत ही नहीं है। ये सारा मामला प्रधानमंत्री महोदय के हाथों में है। एआईएसआई को आदेश दे और कब्र को निकाल दे, 1 दिन में मामला खत्म हो सकता है। सरकार की फेलियर है, इंटेलिजेंस को क्यों ब्लेम करें हम? थैंक यू।